भाई एक बात बताओ, सुत्ती लाल को अगर फ्रिज में रखना हो तो कैसे रखेंगे? रख के तो दिखाओ फ्रिज में, हम बताते हैं तुमका। मामा ये तुम कैसी बातें कर रहे हैंगे? सुत्ती लाल को फ्रिज के अंदर कैसे रख सकते हैंगे? अरे इसमें क्या है भाई, फ्रिज का दरवाजा खोलो और उसमें सुत्ती लाल को रख दो। अच्छा ये बताओ कि अगर मिर्चा भाभी को फ्रिज में रखना हो तो कैसे रखेंगे? अरे दरवाजा खोलो, मिर्चा को उसमें रख दो, और क्या। अच्छा उसमें से सुत्ती लाल को बाहर कौन निकालेगा? हम। अरे भाई पहले फ्रिज का दरवाजा खोलो और उसमें से सुत्ती लाल को बाहर निकालो, फिर मिर्चा भाभी को उसमें रखो। अच्छा ये बताओ, लापतागंज में किसी की शादी हुई, सब लोग आए, सिर्फ एक को छोड़कर, बताओ कौन? मिर्चा, उसे तुमने फ्रिज में जो बंद कर दिया था। मुकुंदी बाबू एक आप ही समझदार हैं, और समझदारी में आप जो है वो 11वें स्थान पर हैं, क्योंकि 1 से 10 तक तो पिताजी थे। भाई बात थी पिताजी में। काश तुम्हें तुम्हारे पिताजी से थोड़ी समझदारी मिल गई होती तो रात को 2:30 बजे लल्लन जी के फ्रिज से पानी मांगने नहीं जाते। का मामा तुमने ऐसा किया हैंगे? अरे इतनी रात को कोई किसी के फ्रिज से पानी मांगने जाता हैंगे? हमको देखो, हमने 5 बजे तक इंतजार किया, फिर गए हैंगे कुल्फी लाने। अब का तुम भी? अरे बिंदुमती ने तुम्हारे बारे में तो नहीं कहा। सबके सब एक से बढ़ के एक कलाकार हो। अरे जीजा जी, अपने फ्रिज से सामान लेने में क्या बुराई हैंगे? हमें भी दुकान खोलनी थी तो दूध दही मिठाई 6 बजे लेकर आए हैं लल्लन जी के घर से। और बर्फ भी आज से ठंडी लस्सी बेचना चालू किए हैं, ये देखिए। तो आज से बंद भी कर दो, समझी? है का है ललन जी? भाई देखो, तुम लोग अपना अपना 100-100 रुपए वापस ले लो, और आज से हमरे फ्रिज में कौनो सामान रखने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वैसे पहचानते तो पिताजी नहीं थे, लेकिन हम आपको पहचान गए हैं। भूल गए वो दिन जब आपकी पत्नी ने आपके बालों में गजरा लगा के आपको घर से धक्के लेके बाहर निकाल दिया था? तब कौन काम आया था? हम। जब आपकी जिंदगी में अंधेरा छाया था तो लालटेन किसने जलाया था? हमने। हाँ। और आज आप उसी लालटेन का तेल निकाल कर जली हुई बत्ती हमको पकड़ाना चाहते हैं। लल्लन जी, उस फ्रिज से हमारी आत्मा जुड़ी है और आप शरीर से आत्मा अलग करना चाहते हैं। हमारी आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। हाँ सुनो, ऐसे दुई आत्मा है हमरे पास। ये लो तुम लोग अपने अपने 100-100 रुपए, तुमने साझेदारी खत्म। कोई नहीं लेगा। लेंगे तो फ्रिज लेंगे। हाँ। और आपके पैसे आसान किस्तों पर चुका देंगे। अरे अरे मुकुंदी बाबू, अरे भाई आप कुछ काहे नहीं बोलते हैं? हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। बाबा देखिए, हम काहे रहे हैं ना, कुछ बोलिए। आप कहते हैं ऐसा है महानुभावों कि आपका ये फ्रिज प्रेम अति आदरणीय और सराहनीय है, लेकिन क्योंकि इससे लल्लन जी को तकलीफ हो रही है, इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपना ये फ्रिज प्रेम थोड़ा कम कर दीजिए। अरे जीजा जी, कम कैसे करें? हमको फ्रिज से बहुत लगाव हैंगे। हाँ, हम अपने ठंडे पानी के मशीन के बिना कैसे रहेंगे बताइए? अरे वो मशीन है और तुम लोग इंसान हो। मशीन के गुलाम नहीं बनो, बल्कि मशीन को अपना गुलाम बनाओ। अरे प्रकृति से बड़ी कोनो चीज है का? तो जितना प्रेम ठंडे पानी की मशीन से करते हो, उतना ही प्रेम प्रकृति से भी करो। प्रकृति हमेशा तुम्हारा साथ देगी, ठंडे और गर्म का एहसास तक नहीं होने देगी। भाई प्रकृति से प्रेम तो पिताजी किया करते थे, लेकिन वो तो उनका साथ छोड़ के किसी और के साथ चली गई। मामा तुम चुप रहो। जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैंगे। हमको जज्बाती नहीं होना हैंगे, अपनी अपनी भावना पे काबू रखना चाहिए। भाई भावना पे काबू तो पिताजी रखा करते थे,
ऐसा है मामा, अगर चाहते हो कि फ्रिज ज्यादा दिन चले तो थोड़ा धीरे चलो। चलो लन जी, हम तुम्हें दफ्तर छोड़ देते हैं। अरे आइए ना, बैठिए ना साइकिल पे। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो आपसे कोई कहेगा भी नहीं। अरे मुकुंद बाबू, मुकुंद बाबू, हमें तो ये साड़ू भाइयों की मिली भगत लगती है। अरे मामा तुम शांत हो जाओ, हम अभी तुम्हें कुल्फी खिलाएंगे फ्रिज से निकाल के। अच्छा हाँ। हाँ हाँ, हम भी खाएंगे। हाँ हाँ सबको खिलाएंगे, पर अभी नहीं, शाम को। अभी हम दुकान जा रहे हैं। हाँ क्या? आ जाओ आ जाओ। क्या लग रहा है हमारा फ्रिज। बिंदु दीदी घर पर हैंगी कि नहीं हैंगी? अरे क्या हुआ एलिजा? अरे वाह, मामा, सुत्ती भैया, चौरसिया सब आए हैं। हाँ, हम फिर से अपनी कुल्फी लेने आए हैंगे। लेकिन वो तो तुम सुबह 5 बजे ले गए थे ना। हाँ हाँ वो तो ले गए थे, पर दूसरा जमाने के लिए भी तो रखे गए थे। हाँ हाँ ले लो, तुम्हारा ही फ्रिज है। कितना अच्छा लग रहा है अंदर, बर्फ देखो जैसे कश्मीर। अब देर मत करो एलिजा, कुल्फी खिलाओ। हाँ बिंदु दीदी कटोरी हैंगी? क्या बिंदुमती कटोरी हैंगी तो लल्लन जी क्या भगोना हैंगी? मामा क्या बोला तुमने? कह रहे हैं कटोरी हैंगी। हाँ अभी देते हैं। लो। एलिजा तुम तो हमारे दोस्त हो, हमें थोड़ी ज्यादा देना। अरे हम दुश्मन हैं का? सबको बराबर मिलेगी। ये लो। लो। जिंदगी में पहली बार हमने कुल्फी जमाए हैंगे। ये बचा हुआ अंदर रख देते हैंगे, बाद में खाते हैंगे। अरे एलिजा, दरवाजा खुला रहने दो। क्या ठंडी हवा आ रही है। यहाँ खड़े होके आइसक्रीम खाने में ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्जरलैंड में आइसक्रीम खा रहे हैं। वैसे स्विट्जरलैंड में खड़े होके आइसक्रीम तो पिताजी खाते थे। अरे हटो मामा, हमको भी जरा ठंडी हवा लगने दो। अरे बस रहने दो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हवा लग गई है। तो तिलाल अब हमारी बारी है, हटो। हमने पैसे दिए हैं फ्रिज के। अरे चौरसिया हटो, हमारी आइसक्रीम हैंगी, हमें भी ठंडी हवा लेने दो। हटो। अरे एलिजा, जेब में चवन्नी अठन्नी डाल लो। क्यों? अरे हवा तेज है, कहीं उड़ ना जाओ। हाँ, चवन्नी अठन्नी के वजन से तुम टिके रहोगे। वैसे टिकते तो पिताजी थे, तुम ज्यादा देर टिक गए हो। चलो हटो। चौरसिया हटो। क्या हुआ? ये ठंडी हवा बंद क्यों हो गई हैंगी? अरे ये आवाज कैसे आ रही हैंगी? हाय दैया, क्या हो गया? ये फ्रिज घर घर करके घाटमपुर काहे हुए जा रहा है? हाँ? अरे एलिजा, तुम इसे ठोको जरा। अच्छा ठीक हैंगे, अभी ठोक देते हैंगे। आवाज तो पीछे से आ रही हैंगी। तो पीछे से ठोको। अच्छा ठीक हैंगे। अरे हिलो मत एलिजा, ठोको। अरे हम ठोकते हैं, तुम हटो। अरे एलिजा को नहीं, फ्रिज को ठोको मामा। तो तिलाल, अरे ये सब तो चिपक गए, लगता है करंट लग गया है। सुत्ती। हाय दैया, ये तो ललितपुर की तरह लाइन में खड़े हो गए हैं। हम खींचते हैं। अब तो दे, कहाँ गया? हिल कह रही है।
बिंदु बा। अरे मिर्चा हमको ऐसे काहे बुला रही है? ए मिर्चा उधर देखो। अरे हमको ऐसे वैसे आदमी नहीं, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में बताए दे। हाँ नहीं तो अरे हमने कहा ना उधर देखो। अरे लल्लन जी, अरे अरे ये सब ऐसे हिल का रहे हैं? ये तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसका मतलब इनको करंट लग गया। हे भगवान क्या करे? काफी नुकसान हुआ है। हाँ देखिए ना, लल्लन जी तो अभी तक हिल रहे हैं। इनको किसी ने रुकने को नहीं कहा? अरे कहा था लेकिन रुक ही नहीं रहे हैं। और बाकी लोग तो डर के मारे फ्रिज के पास तक आने को तैयार नहीं है। देखिए इसकी अर्थिंग नहीं की थी, इसको डायरेक्ट लगा दिया, इसीलिए करंट मार दिया। और हाई वोल्टेज की वजह से फ्रिज फूक गया है, इसका कंप्रेसर उड़ गया है। इसको ठीक करने का कम से कम 3-4 हजार का खर्चा है। हमको तो अब तक झटके लग रहे हैंगे। अरे एलिजा को उठाओ कोई। अरे पहले तो उसे उठाओ जो एलिजा को उठाएगा। हाँ एलिजा, जमीन पे काहे बैठे हो? अरे जीजा जी बैठे नहीं हैंगे, गिरे पड़े हैंगे। जीजा जी धन्यवाद। जैसे आपने हमको उठाया हैंगे, भगवान आपको उठाएगा। क्या बोला? मुकुंदी बाबू, हमारा फ्रिज कैसा है? क्या वो अब भी आवाज कर रहा है? वो ठीक तो है ना? तुम्हारा फ्रिज फूक गया है, उसका कंप्रेसर उड़ गया है। अरे कंप्रेसर तो पिताजी का उड़ता था। वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, पर उसमें 4000 रुपया का खर्चा है। क्या? हाँ, अभी तुम सबकी वजह से हुआ है। चलो सब लोग निकालो पैसे। भाई हम क्यों निकाले पैसे? फ्रिज आपका है तो आप ठीक कराइए। क्या? अरे उसमें तुम सबका हिस्सा है। हमने अपना हिस्सा छोड़ दिया हैंगे। अरे वो फ्रिज तुम्हारा नहीं है क्या? अरे लल्लन जी कमाल करते हैं। हमने 500 रुपए तो आपकी मदद के लिए दिए थे। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि फ्रिज हमारा हो गया। क्यों भाई हो? फ्रिज आपका है, आप ठीक कराइए। जब ठीक हो जाए तो बताइए, हम कुल्फी जमाने आएंगे। देख रहे मुकुंदी बाबू, कल तक हमरा फ्रिज था, और जब बनवाने की बारी आई तो हम बनवाए। मुकुंदी बाबू आप ही समझाइए, कुछ पैसा दे ये लोग। ऐसा है लल्लन जी, भैंस के आगे बीन बजाने का कोनो फायदा नहीं है। हमारी बात मानिए, जिससे ये फ्रिज लिया है उसे तुरंत वापस कर दीजिए। क्योंकि आज अगर आप फ्रिज ठीक कराएंगे तो कल ही फिर उसमें कुल्फी जमाएंगे और आपकी नींद उड़ाएंगे। क्योंकि ये इंसान है और इंसान को मशीन की गुलामी करने में बहुत मजा आता है। और हमारी एक बात और मान लीजिए, आप भी इस गुलामी से छुटकारा पाइए और फ्रिज को लौटा दीजिए। क्योंकि जो चीज संभाली नहीं जा सकती
उसे संभाल के रखने का कोनो फायदा नहीं है। वैसे भी कल से 12 घंटे की बिजली कटौती शुरू होने वाली है। 8-10 घंटे में फ्रिज ठंडा हो या ना हो, आप जरूर ठंडे हो जाएंगे। क्या? इसलिए तुरंत फ्रिज लौटा दीजिए। भाई इसका हम क्या करेंगे? सेकेंड हैंड फ्रिज की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे पर इसको आए हुए 4-5 दिन ही हुए हैं। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके दादाजी छोड़ के गए हों। कंप्रेसर उड़ गया है, वायर सारे जल गए हैं, और इसकी गैस आप लोग हवा समझ के खा गए हैं। इसके हम 2000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे भाई। क्या? 8000 की चीज 2000 रुपए में लोगे? जी भागते भूत की लंगोटी मिल रही है, सो पकड़ लो। अरे पर इस लंगोटी को पहनेंगे कैसे? 3000 की किस्त जो भरनी है। ऐसा है, इनके सितारे थोड़े सही नहीं चल रहे हैं। इनका भाग्य इनकी टाई की तरह छोटा हो गया है और इनका मंगल इनके पेट की तरह भारी हो गया है। कुछ कीजिए, फ्रिज की कंपनी में बात चलाइए, शायद कुछ हो जाए। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इनकी किश्त के बदले ये डिब्बा ले जाते हैं। ये तो मंजूर है ना? बोलिए, मंजूर है का कुछ बोलिएगा नहीं का? तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे यार, इन्हें छोड़िए, आप फ्रिज की अर्थी उठाइए। अरे अब का हुआ? बिंदुमती का हुआ बिंदुमती को? वो तो वो सब्जी लेने गई है ना। अरे बिंदुमती को जब पता चलेगा ना तो रो रो के रतलाम हो जाएगी। हम नहीं जाने देंगे। बिंदुमती, अरे मौसी खड़ी कहाँ है? इसको अंदर लेके जाओ ना। सुनो आप अरे मौसी रुको, हम ले जाते हैं बिंदुमती को। देखो, ऊपर वाले का चक्कर, खड़े होके आया था, लेट के जा रहा है। वैसे लेट के तो पिताजी जाते थे। पिताजी को लेटने का बहुत शौक था। वो तो कभी कभी खड़े खड़े ही लेट जाते थे और लेटे लेटे ही बस जाते थे। पिताजी कभी समय पर नहीं पहुंचे, हमेशा लेट पहुंचे। भाई पिताजी बहुत बड़े लेटू थे। लल्लन जी, ये मटके में जो पानी है वो इस मशीन में आखिरी बार ठंडा किया गया। इसे भी साथ ले जाओ। हाँ? इसे देख, इसे बड़ी याद आएगी।